दोस्तों नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं अपने YouTube चैनल पीपी यात्रा में आपका स्वागत करता हूं। आज का चर्चा हम बच्ची का अकाउंट जो कि सभी बैंकों में और पोस्ट ऑफिस में खुलते हैं, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस योजना का क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं, और ये योजना में हम कितने रुपए से कितने रुपए तक निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस योजना बच्ची के लिए हैं और इस योजना में हम अपनी बच्ची का ही अकाउंट्स खुलवाते हैं। और भी हम आपसे चर्चा करने वाले हैं कि हम अपने लड़कों के लिए भी कौन सी योजना में प्लान करें और उसके एजुकेशन पर्पज़ से या अदर पर्पज़ से जो कि हमें एजुकेशन में काम आते हैं, या बीच में हमें अगर बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए कहीं ज़रूरत है तो हमें कौन सा प्लान लेना चाहिए और कहाँ निवेश करना चाहिए जिसमें हमें अधिक से अधिक लाभ हो, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी जो कि आपको आपके पैसे के निवेश करने में काम आएगी। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारा वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर इसी तरह का ढेर सारी जानकारी का वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, सुकन्या समृद्धि अकाउंट माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में इस योजना को शुरुआत किए थे, और इस योजना का पहला पर्पस ये था कि हम बच्ची को एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए हम पैसे को जमा करें कि उसके बच्चे को पढ़ाई लिखाई में और उसके ब्याह शादी में भी हम इस पैसे को यूज करें। क्योंकि ये जो योजना होता है, ये अगर 1 साल की आपकी बच्ची है तो ये योजना 15 साल तक आपको इसमें डिपॉजिट्स करने हैं और 21वें साल आपको ब्याज के साथ पैसे मिल जाते हैं। जिसे दोस्तों, इस योजना में जब शुरू किया गया था तो 9 रुपये 10 पैसे ब्याज चल रहे थे, और इस योजना में आज जो ब्याज चलता है 7.6%, यानी 7 रुपये 60 पैसे ब्याज चल रहे हैं दोस्तों। तो इसमें बहुत सारी उतार चढ़ाव आई हैं। मेन आपको इसमें देखना होगा कि 2014 और 2023 में आज तक इसमें 2% से भी ज़्यादा की कमी आ चुकी है दोस्तों ब्याज में। तो इस बात पे भी आपको विचार करना चाहिए। ये इसकी एक डिसपॉइंट है, क्योंकि ये बच्ची का प्लान मोदी जी लॉन्च किए थे और बोले थे कि इसमें हम सबसे ज़्यादा ब्याज देंगे। बिल्कुल ब्याज देते हैं सबसे ज़्यादा, बट जिस तरह से बैंक में ब्याज दर की कमी हो रही है, इस तरह से इसमें भी बहुत कमी हो रही है दोस्तों। तो आने वाला 10 साल 15 साल बाद हो सकता है इसमें और भी कमी आए, या हो सकता है और भी वृद्धि आए, तो वो तो समय बताएगा दोस्तों। बट हम इसमें जानेंगे कि हम कितने रुपए जमा करते हैं, कम से कम कितने रुपए जमा करते हैं सालाना। तो दोस्तों, हम इस प्लान में महीने का 250 रुपये या साल का 250 रुपये कम से कम जमा करके इस योजना का हम स्टार्टिंग कर सकते हैं, खाता को ओपन करवा सकते हैं, और अपनी बच्ची के लिए 250 रुपये सालाना या 250 रुपये महीने से इस योजना का शुरुआत कर सकते हैं। और दोस्तों, हम इसमें आपको जानकारी दें कि इस योजना में हम 2 लाख 4 लाख रुपए एक बार नहीं जमा कर सकते हैं। अगर हम एक बार जमा भी करना चाहेंगे ज़्यादा पैसा, तो इसमें हम 1.5 लाख तक वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो एक फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हम इसमें 1.5 लाख से ज़्यादा का पैसे डिपॉजिट्स नहीं कर सकते हैं। और जो दोस्तों इसमें ब्याज मिलता है, वो ब्याज जब ब्याज चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग्स आपको ब्याज मिलेंगे। इसका ब्याज में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलते हैं, मतलब 3-3 महीने पे आपका ब्याज मिलेंगे, और उस ब्याज को आपको मूलधन बना दिया जाता है, और फिर से उस बढ़े हुए पैसे पे आपको ब्याज मिलते हैं। ये भी आपको जानकारी रखना चाहिए दोस्तों। तो जैसे कि 2014 में जब 9% ब्याज चल रहे थे, तो 2015 तक तो 9% मिले। जैसे ही 15 में इसको ब्याज दर बढ़ा दिया गया, 9 रुपये 20 पैसे कर दिया गया, मतलब 10 पैसे की वृद्धि किया गया। तो 2015 से 9 रुपये 20 पैसे के ब्याज से जो भी उस समय जमा किए होंगे दोस्तों उनको मिला होगा, और वही आज 2023 में अगर उनको जितना भी पैसा जमा है उसका कुल ब्याज जो मिलेगा दोस्तों इस समय
7 रुपये 60 पैसे ही मिलेंगे, और भविष्य में अगर कम हुआ तो कम ब्याज मिलेंगे। ये इसका थोड़ा सा हमें नुकसान वाला पहलू लगता है दोस्तों, क्योंकि जो पैसा हम जमा कर रहे हैं ये तो हम अभी के हिसाब से देख के जमा करते हैं और एक संभावना बनाते हैं कि आज हम इतने रुपए जमा करेंगे तो कल हमें इतने रुपए पैसे मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये योजना जो है सभी बैंकों में ओपन हो रही है और पोस्ट ऑफिस में हो रही है। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम पोस्ट ऑफिस में ही खोलाएं, हम बैंक में नहीं खोलाएं। दोस्तों ऐसा नहीं है, आपका जहाँ भी सेविंग खाता है, बचत खाता है, आप वहाँ ही अपना एक खाता को खुलवाएं, क्योंकि आप 10 जगह अकाउंट्स ओपन करा लेंगे तो आप कहाँ कहाँ भागते चलिएगा। और अगर अपने खाता में बचत रखते हैं, जो भी बचत पैसे रखते हैं, तो उस खाता से ऑटो डेबिट इस योजना में आपका जो भी अकाउंट्स खुला है उसमें क्रेडिट होते जाएंगे, आपके सेविंग बचत खाते से कट के इसमें जमा होते जाएंगे। तो आपको बार बार पैसा जमा करने का झंझट से भी मुक्ति मिल जाएगी। और दोस्तों दूसरा चीज़ कि इस योजना के बाद हम ऐसे कौन से योजना में निवेश करें कि हमारे बच्चों के लिए इसमें फ़ायदा हो। तो दोस्तों मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, इसमें आप बच्चे के लिए जो पैसे जमा कर रहे हैं उस जमा पैसे का तो ब्याज मिलता है, लेकिन मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरी बच्ची का उम्र 1 साल है, मैं 10 साल जमा किया और 10 साल के बाद 11वें साल अगर उस व्यक्ति के पिता को कुछ हो जाता है तो दोस्तों बच्ची को और भी जो 5 साल 7 साल जो पैसे जमा करने थे वो तो जमा नहीं हो पाएगा। तो हम अपने बच्चे के लिए जो ड्रीम्स सोचे हैं वो तो पूरा नहीं हो पाएगा, ये योजना में हमारा अधूरा रह जाएगा। तो दोस्तों बैंक का एक और प्लान है जिसका नाम है SBI स्मार्ट चैम्प। ये प्लान आपको बच्चे को भी एक सुरक्षित भविष्य देता है। और इसमें क्या होता है, इसका भी मेन पर्पस यही है कि एजुकेशन एंड मैरिज। इसमें क्या होता है कि अगर हम एक प्रीमियम जमा करें और हमें अगर कुछ हो जाए तो हमारे परिवार को एक इंश्योरेंस की राशि दी जाती है और बचा हुआ जो भी प्रीमियम है सारे बैंक पे करती है। और जैसे ही हमारी बच्ची का उम्र 21 साल होता है तो सारे पैसे हमारे परिवार को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये प्लान भी है। एक दूसरा प्लान स्मार्ट स्कॉलर भी है। इसमें हम और भी ज़्यादा, क्योंकि ये जो स्मार्ट स्कॉलर प्लान है ये एक मार्केट यूलिप प्लान है। और दोस्तों इस प्लान में हम सुकन्या समृद्धि से भी ज़्यादा ब्याज पा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो भी पैसा जमा होता है इसमें बहुत सारे फंड्स होते हैं। आपको इक्विटी फंड होते हैं, बैलेंस फंड होते हैं, बाउंड ऑप्टिमाइजर फंड होते हैं और भी ढेर सारे फंड होते हैं। दोस्तों मैं ज़्यादा फंड का नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों इस फंड में बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे प्लान्स हैं जिसमें आपका पैसा जमा होने पे आपको 10 से 11% तक का रिटर्न मिलता है, जो कि आपके पैसों को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो आप उसे भी देख सकते हैं, बैंक में समझ सकते हैं, या कमेंट मुझे करिएगा तो मैं भी आपको इसके बारे में और भी जानकारी आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। दूसरा दोस्तों, आज म्यूचुअल फंड और SIP में भी हम निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड आपको उसे बोलते हैं कि हमें वन टाइम बेसिस, हमें अगर 50,000 या 10,000 20,000 5,000 10,000 जो भी आपका अमाउंट हो आप उसे एक बार डिपॉजिट कर देते हैं तो दोस्तों वो म्यूचुअल फंड हो जाता है। और म्यूचुअल फंड को अगर हम एक बार ना जमा करके महीने महीने जमा करते हैं तो दोस्तों वो उसके हम SIP बोलते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। उसमें भी हम अपने पैसे को, अपना जैसे छोटा सा पैसा मेरा मान लीजिए 10,000 या 20,000 या 1,000 रुपये है, तो हम उसे 50 कंपनियों में पैसे को बांट देते हैं और जैसे कंपनी प्रोग्रेस करती है हमारा पैसा भी उसी तरह से प्रोग्रेसिव मोड में आ जाता है और हमारे पैसे पे एक बहुत ही बेहतरीन इंटरेस्ट रेट मिलता है। और ये आपको ऐसे ऐसे पैसे को इतना ज़्यादा बढ़ाएगा दोस्तों, आप उसे देखते के साथ कहिएगा कि ये क्या गजब का तरीका है। तो दोस्तों इस SIP और म्यूचुअल फंड के बहुत से लोग फ़ायदा लेते हैं, बट बहुत से लोग अभी फ़ायदा नहीं लेते हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इस सब, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, आपका ETF फंड हो गया। ETF फंड क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है,
आपका SIP क्या है, हम SIP में कौन सा SIP लें जिसमें हमको और ज़्यादा बेनिफिट मिले, हमारा पैसा और ज़्यादा बढ़े। तो दोस्तों इस सब पे भी मैं आने वाला समय में वीडियो बनाऊंगा और आपको जानकारी दूंगा कि आप अपने पैसे को कैसे इस सब फंड में डाल करके अपने पैसे को और ज़्यादा अच्छे से वृद्धि कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आपकी बच्ची हैं तो आप इस योजना में तो खाता खुलाएं, और खुलाने में कोई भी आपको चार्जेज नहीं देने होते हैं बैंक को। आप 250 से स्टार्ट कर सकते हैं और 250 रुपये देकर भी आप इस सुकन्या समृद्धि खाता को ओपन करा सकते हैं। और जैसे ही ओपन कराते हैं आपको जितना रुपये जमा किए उस रुपये आपके जो जमा हो जाएंगे पैसे, उस पैसे पे आपका फिक्स्ड डिपॉजिट का जैसे ब्याज मिलता है उसी तरह से इसका ब्याज मिलता है। ये पैसे आपको बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और जब भी आपको लगे कि मुझे अब बच्ची के नाम से और 10,000 20,000 या 50,000 जितना भी जमा करना हो, 1.5 लाख से कम उतना रुपया आप जमा करके इसमें बीच बीच में भी जमा कर सकते हैं और आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो मेरा ये प्रयास है आपको फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करने का, तो दोस्तों ये फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब आप हमारी वीडियो को देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्योंकि आने वाला समय में मैं जैसे शेयर मार्केट हो गया, शेयर मार्केट का ETF फंड हो गया, गोल्ड बॉन्ड हो गया, ऐसे बहुत सारे फंड्स के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा और आपको नॉलेज दूंगा जो आपको आने वाला समय में बहुत काम आएंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।